हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर है जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानिए कुछ बातें और भी जो अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महान कवि थे। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। और इसके बारे में कुछ और जानकारी जो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में है, ये बात आप याद रखिए। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका निधन हुआ था 1968 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि उनका निधन कब हुआ था, और ये भी याद रखेंगे कि वो कहाँ से थे। तो वो थे शिवपुरी जो पहले बोला जाता था शिवपुरी, अब बोला जाता है शिवपुरी जिले से थे। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की थी? इसका भी आसान सा आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये तो मैंने बता ही दिया, ये हिंदी साहित्य के कवि थे। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ही था, ये जबलपुर में इनका समारोह होता है माखनलाल चतुर्वेदी का। और ये भी आप पढ़ लीजिए, जिसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की, मतलब इस रचना के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, उन्हें पंडित जी भी कहा जाता है। ये आसान सा क्वेश्चन था, पर इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में देखे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, निम्नलिखित में किस साहित्यकार को हेमत रंगीनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। आपको आने वाले एग्जाम में माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए ये जितनी ज्यादा चीजें आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, आपके नोट्स में काम आएंगी। ये तो सबसे पहले आप याद रखिए, हर बार ये चीज पूछी जाती है, पंडित जी किसे कहा जाता है। और ये तो प्रसिद्ध कवि तो पूछता ही है। और देखते हैं क्या लिखा है। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है। ये भी आप लिख लीजिएगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता कौन सी थी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पुष्प की अभिलाषा। और वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये इतना नोट्स तो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा। और वो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हेमत रंगी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था? 1955 में, मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की थी? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की एक कवित्री थी। ठीक है। और वीरों का कैसा हो बसंत उन्हीं की रचना थी। ये तो पढ़ लिया अपन ने। ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती थी। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीर रस की कविताओं के लिए कौन जाना जाता था? सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता
हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध थी। तो इनका भी याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अपन देखते हैं। इसका आंसर है 2 लाख रुपए। ये भी आने वाले एग्जामों में देखा जा सकता है और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किस लिए दिया जाता है। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी आपको बनना चाहिए। इसका आंसर है धार। धार। फड़के स्टूडियो धार जिले में है। धार, ठीक है। जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में मनाया गया। आप लोग याद रखिएगा कि फड़के स्टूडियो किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो याद रखिएगा ये नाम रघुनाथ कृष्ण फड़के, ये नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित है, ये तो बनना ही चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये याद रखिएगा, शिखर अवार्ड। बाकी जो ये 3 है ये संबंधित है पुरस्कार खेलों से, एकलव्य अवार्ड जैसे विश्वमित्र अवार्ड, विक्रम। लेकिन इसमें अपन को बताना था कि कौन सा पुरस्कार संबंधित नहीं है खेलों से। तो अपन इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं कि शिखर अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य और फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980-81 में हुई थी। तो ये आप लोग 1980 और 81 ध्यान रखेंगे। और शिखर अवार्ड के बारे में हिंदी साहित्य और फिल्म आदि के क्षेत्रों में दिया जाता है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है, किस खेल में, ये मलखम में दिया जाता है, ठीक है, मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भी पढ़ लीजिएगा, मलखम मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रादेशिक खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का, मलखम। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन। इसने पूछा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई क्या है, मध्य प्रदेश में, ओवरऑल नहीं पूछा है। इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और इसकी जो टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की लंबाई 1315 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी मैंने बताया है आपको पिछले ही 2 क्वेश्चनों के बाद पहले, तो आपको पता होना चाहिए ये किस लिए दिया जाता है। खेल में अच्छे परीक्षण के लिए, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है नोट्स में, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार खेलों में अच्छे परीक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या गया है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी तक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। सरकार यहाँ नए अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डे बनाने पर विचार कर रही है। अब अभी तक तो है नहीं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि हवाई अड्डे कितने हैं, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ढूंढ के बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे कितने हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? इसका आंसर है 14। कर्क रेख मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो ये आप लोग 14 जिलों से गुजरती है, उन जिलों के नाम है, इनको आप लिख लीजिएगा। ये जिले कौन कौन से हैं पढ़िए। उज्जैन, रतलाम, आगरा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये आगर था। पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर जिला से अलग हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा 14 जिले कौन कौन से हैं। इजी है, आप लोग को याद हो जाएंगे। संगू समाजय की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर देखते हैं अपन। विदिशा। शुंग समाज की स्थापना पुष्यमित्र संगू ने की है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि स्थापना पुष्यमित्र संगू ने की। यह एक ब्राह्मण राजवंश था, इसकी राजधानी विदिशा थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मतलब मैग्नीज के लिए कहाँ पे पाया जाता है मैग्नीज? तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये एग्जामों में देखा जाता है क्वेश्चन और आया जाता है। तो इसका आंसर है बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, ये तो पढ़ लिया था कि मैग्नीज अयस्क के लिए है, और ये तांबा अयस्क के कारखानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, खानों के लिए खदानों के लिए मतलब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा। इसका आंसर है NH4। NH4 का मतलब पता होना चाहिए, ये होता है नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे 4 नहीं गुजरता है मध्य प्रदेश से। ये कहाँ से गुजरता है? मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। कौन सा है राजमार्ग? प्रादेशिक सबसे लंबा राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, जो राज्य हाईवे कहलाता है। तो कौन सा है सबसे लंबा हाईवे स्टेट हाईवे में? स्टेट हाईवे 19। तो ये याद रखिएगा कि ये कितने किलोमीटर लंबा है। ये है 743 किलोमीटर लंबा, और उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये स्टेट हाईवे कहाँ से कहाँ तक है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। बस, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में बताने लायक नहीं है। तो आप लोग ये इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और ये अभी याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? अलीराजपुर।
बस इसमें और कुछ है नहीं उतना बताने लायक। बस आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है, अलीराजपुर। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई, अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में। और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं अपन। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृत शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये किस लिए है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट संस्कृत शिक्षा के लिए और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है, और जो कहाँ पे है? ग्वालियर में। और ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1957 में। तो ये दो चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्थापना और इसकी स्थापना और किसके द्वारा की गई थी, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और बाकी ये दो चीज तो पढ़ ही लीजिएगा कि संस्कृत शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है। चलिए, आज की हमारी वीडियो तो कंप्लीट होती है। आज की इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क है, आप लोग करके लाइएगा, ढूंढ के लाइएगा, और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो आपको ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के आप हैं तो। और एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जामों में देखे जा सकते हैं।